सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हर मुकदमे को बराह रास्त नशर नहीं कर सकती, खुसूसन ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या जाती मकासद वाबस्ता हों। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोमिन से। अब्दुल्ला, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नए तरामीम कालदम करार देने के खिलाफ जो केस था उस केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त की है, जबकि हुक्मनामे में कहा गया है कि अवामी वफात का मुकदमा न होने के बाईस लाइव नशियात की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मरकजी केस में एक दिन भी अदालत नुमाइंदगी नहीं थी। अचानक इंट्रा कोर्ट अपीलों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की लाइव दिखाने की दरखास्त समझ से बालातर है। 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने फैसले से इख्तिलाफ किया है। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट हर मुकदमे को बराह रास्त नशर नहीं कर सकती, खुसूसन ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिसमें सियासी या जाती मकासद जो है वो वाबस्ता हो। बानी पीटीआई नैब तरामीम के मरकजी केस में एक दिन भी पेश नहीं हुए। अदालत को शक था कि बराह रास्त नशियात में सियासी गुफ्तगू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट को जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि उसने सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में मजीद कहा है कि अदालत को शक था कि बराह रास्त नशियात में सियासी गुफ्तगू हो सकती है। अदालत के शक दुरुस्त साबित हुआ जब बानी पीटीआई ने सियासी गुफ्तगू जो है वो शुरू की। हुक्मनामे के मुताबिक बानी पीटीआई ने मौजूदा केस से हटकर 8 फरवरी के इंतखाबात और जुडिशल कमीशन की बात की, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जाती या सियासी मकासद के लिए। ठीक है अब्दुल्ला मोमिन, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।